ब्लैक होल के अंदर क्या है, और अगर आप किसी ब्लैक होल के अंदर गिर रहे हैं तो क्या आप समय के रुकने पर हमेशा ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में अटक कर रहेंगे, या फिर सिंगुलैरिटी के जरिए किसी दूसरे यूनिवर्स या फिर व्हाइट होल से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि साल 1915 में जब आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, तब कई वैज्ञानिकों ने उसमें कई अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स देखे। अब कईयों ने सॉल्व करके अपनी खुद की इन्वेंशन फॉर्म की, कई ऐसी इक्वेशन और थियरीज जिनके मुताबिक ब्लैक होल यूनिवर्स में मौजूद कोई अंत नहीं बल्कि व्हाइट होल और मल्टीवर्स में जाने का एक रास्ता है। और इन अंधेरों से भरे ब्लैक होल के पार कोई ऐसी दुनिया है जहां फिजिक्स और क्वांटम दुनिया के नियम हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, और शायद वहां मौजूद लाइफ भी हमसे अलग होगी। लेकिन आखिर हम उन दुनियाओं तक कैसे पहुंच सकते हैं, और कैसे ब्लैक होल हमारे इस यूनिवर्स को उन दूसरे यूनिवर्स एंड व्हाइट होल जंग के बीच एक और दुनिया बदल देने वाली घटना। और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। साल 1915 जर्मनी और रशिया की सेनाओं के बीच जंग छिड़ चुकी थी, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक वर्ल्ड वॉर 1 का हिस्सा थी। इसी जंग में अपने देश के लिए रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे जर्मन फिजिशियन शॉर्सचाइल्ड, जिनका काम था कि वो जर्मन सेना को वेपन्स एंड रॉकेट लॉन्च के लिए सही ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करके बताए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रूस के इंपॉर्टेंट बेसिस एंड टैंक्स को तबाह कर सके। लेकिन इसी जंग के बीच एक और दुनिया बदल देने वाली घटना हुई। साल 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की। ये आइंस्टाइन की वही रिवोल्यूशनरी थियरी थी जिसने पूरे विज्ञान जगत को बदल दिया, और 200 सालों से चली आ रही एक डिबेट का फाइनली आंसर दिया कि आखिर यूनिवर्स में मौजूद सेलेस्टियल बॉडीज के बीच